इस वीडियो में हम समझते हैं कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है। इसके बाद हम पीएच स्केल देखेंगे और पीएच स्केल पर कितने पैमाने होते हैं उसके फॉर्मूले को आज हम इस वीडियो में समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्ल, क्षार तथा लवण, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट। एसिड क्या होता है? एसिड वे पदार्थ होते हैं जिनको अगर जल में घोल दिया जाए तो वो क्या करते हैं, H+ आयन बना लेते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है नाइट्रिक अम्ल HNO3। अगर इसको हम जल में घोलते हैं तो हमको H+ और NO3- का एक क्या मिलता है, कॉम्बिनेशन मिलता है। और ये जो आप एरो देख रहे हैं, ये एरो क्या होता है, साम्यता को दर्शाता है, इक्विलिब्रियम को दर्शाता है। ठीक है। इसके बाद हमारा अगला टर्म आता है जिसका नाम होता है बेस। वे पदार्थ जो जल में घुलकर OH- अर्थात हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम लोग कहते हैं बेस कहते हैं या क्षार कहते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH का। इसको क्या करते हैं, जल में घोलते हैं तो K+ और OH- आयन देता है। अर्थात इसमें हमको क्या चेक करना है कि अगर हमको OH- आयन प्राप्त हो रहा है तो ये क्या है, हमारा क्षार है। जबकि अम्ल में क्या कंडीशन था, अम्ल में ये था कि हमको H+ आयन मिलना चाहिए। ठीक है। तो अगली बात है हमारी लवण की, सॉल्ट की। तो वे पदार्थ जो जल में घुलकर क्या करते हैं, H+ के अतिरिक्त अन्य धनायन या ऋणायन देते हैं, उनको हम लोग क्या कहते हैं, उनको हम एक साथ सॉल्ट कहते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोक्लोरिक एक अम्ल है, उसको हम बेस क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ हम लोग घोल देते हैं तो हमको क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है NaCl के फॉर्म में। इसको हम बोलते हैं सॉल्ट, लवण। और साथ ही साथ हमको एक और प्रोडक्ट मिलता है जिसका नाम होता है जल, वाटर। ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट एसिड, बेस और सॉल्ट की, अम्ल, क्षार और लवण की। चलिए अब बात करते हैं पीएच स्केल की। पीएच स्केल क्या होता है? पीएच स्केल एक ऐसा वैज्ञानिक पैमाना है जिस पर 1 से लेकर 14 तक खाने बने होते हैं, जिस पर अगर इसको टेस्ट किया जाए तो जिसकी वैल्यू अगर 1 से 7 तक आती है, 1 से 7 के बीच अगर किसी की वैल्यू आती है तो उसको हम लोग क्या मानते हैं, एसिड मानते हैं। और 7 से अधिक और 14 से कम जिसकी वैल्यू आएगी उसको हम लोग बेस मानते हैं। और अगर 7 पर वैल्यू आ गया तो वो हमारा हो गया उदासीन। ठीक। तो ये होता है हमारा पीएच स्केल जिस पर 1 से लेकर 14 तक पैमाने बने होते हैं। 0 से लेकर 7 तक एसिड, 7 पर उदासीन और 7 से लेकर 14 तक आपका क्या होता है, बेस होता है, क्षार होता है। अब बात आता है हमारा पीएच का जो वैल्यू होता है, ये क्या होता है, पीएच का असल में वैल्यू होता है P = पावर और H का मतलब होता है हाइड्रोजन, यानी पावर टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को आप कितनी शक्ति दे सकते हैं, ये हमारा होता है पीएच। और जो पीएच होता है इसका फॉर्मूला होता है -log हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता। हाइड्रोजन आयन पर आप जितना पावर बढ़ा देंगे ये इसका पीएच हो जाएगा। तो ये इसका फॉर्मूला निकल कर आता है pH = -log हाइड्रोजन आयन की मोलर सांद्रता। तो ये था हमारा कंप्लीट कॉन्सेप्ट जिसमें होता है आपका एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, क्षार क्या होता है। ठीक है। उसके बाद मैंने बताया पीएच स्केल क्या होता है और पीएच पर ये जो फॉर्मूला है ये होता है। ठीक। ये जो आपके प्रश्न हैं ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।